हेलो दोस्तों, क्या आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करते हैं या फिर करना चाहते हैं? और अगर आपको चार्ट्स को यूज़ करना नहीं आता है तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि कैसे इफेक्टिवली चार्ट्स को यूज़ करना है। आप में से कई सारे ऐसे बिगनर्स होंगे जिनको चार्ट्स के ऊपर क्या टूल्स मिलता है, क्या फीचर्स है, कैसे उसको यूज़ करना है और कैसे एनालिसिस करना है नहीं आता होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियोस बना दिया जाए जिससे आपको ये समझ में आए कि कैसे आपको चार्ट्स को यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे धन को लॉगिन कर लिया हूँ एंड आपको चार्ट्स ओपन कर लेना है। तो इसके लिए आपको प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एंड ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नए टैब में कुछ इस तरीके से ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन हो जाएगा। आप चाहो तो tv.dhan.co के ऊपर डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे सामने आज का चार्ट ओपन हो गया है एंड अभी मार्केट लाइव चल रहा है। तो यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। मैं यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ जिससे आपको एनालिसिस करके दिखाने में ज़्यादा आसानी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कल का मार्केट कुछ इस तरीके से चला हुआ है और आज का मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है और यहाँ तक अभी चल रहा है। इस तरफ देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे टूल्स मिल जाते हैं। कैसे यूज़ करना है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे कल के दिन में मार्केट यहाँ पर चला हुआ था। तो अभी अब मान लो हम लोग को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो यहाँ पर एक टूल्स मिल जाता है ट्रेंड लाइन का। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करोगे एंड यहाँ से कुछ इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो किस तरीके से होगा, ये देखिए यहाँ पर लो बनाया हुआ था, यहाँ पर लो बनाया हुआ है। तो इनको मिलाते हुए आप कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। ऊपर की तरफ में ये हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है, नीचे की तरफ में ये हमारा सपोर्ट बन रहा है। हमको पता है कि अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे की साइड में जाता है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता और वॉल्यूम ठीक ठाक रहता तो फिर मार्केट ऊपर की साइड में जाता। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक हॉरिजॉन्टल लाइन का भी ऑप्शन मिलता है, तो इसको भी मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। बाकी जो यहाँ पर लाइन दिखाई दे रहे हैं इनका यूज़ ज़्यादातर नहीं करता हूँ। तो मैं इस वीडियो के अंदर जो मेन चीज़ है उसी को बताऊंगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे यूज़ करना है, सिंपली आपको क्लिक कर देना है एंड जहाँ पर भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, मान लो कि यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, यहाँ सपोर्ट बन रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको ड्रॉ करना है आकर के एक बार क्लिक करेंगे ये ड्रॉ हो जाएगा और आप जूम आउट करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे चार्ट के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया है। अब इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको फिबोनाची का टूल्स मिल जाता है। फिब रिट्रेसमेंट पर क्लिक करके आप फिबोनाची टूल्स को यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर लोग फिबोनाची टूल्स को यूज़ करते हैं और अगर आपको नहीं पता है कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद यहाँ पर और भी जो फीचर्स दिखाई दे रहे हैं इनको मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ। एक ही है जो फिबोनाची का है तो उसी को मैं यूज़ करता हूँ। इसके अंदर मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस के लिए। अगर आप लॉन्ग पोजीशंस बनाते हो यानी कि ऊपर की साइड में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप लॉन्ग पोजीशंस को क्लिक करोगे। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आप शॉर्ट पोजीशंस को क्लिक करोगे। मान लो कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी पुट ऑप्शंस में ट्रेड करने जा रहा हूँ या फिर कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करने जा रहा हूँ और हमारा व्यू है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगा या फिर बेरिश होगा। अगर ऊपर जाने से हमको प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग लॉन्ग पोजीशंस को सेलेक्ट करेंगे, अगर नीचे जाने से हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है तो शॉर्ट पोजीशंस को क्लिक करेंगे। मान लो कि यहाँ पर मैं एंट्री करता हूँ शॉर्ट पोजीशंस के लिए, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग टूल्स को कैसे यूज़ करेंगे, वापस से मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, शॉर्ट पोजीशंस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर हम लोग मान करके चलते हैं कि ये नीचे की साइड में आया, यहाँ पर पुल बैक किया हुआ था और यहाँ से मैं मान लो शॉर्ट पोजीशंस अपना क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आकर के क्लिक कर दिया और अपना स्टॉप लॉस मान लो यहाँ पर रखना चाहता हूँ और अपना टारगेट कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखना चाहता हूँ। तो इसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका स्टॉप लॉस पॉइंट कितने का है, आपका टारगेट पॉइंट कितना है का, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस टूल्स की मदद से पता चल जाता है। अगर आप बुलिश ट्रेड ले रहे हो तो सिंपली लॉन्ग पोजीशन पर क्लिक करोगे। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये हमारा नीचे की साइड में स्टॉप लॉस है, जहाँ पर भी आपको रखना है आप सेट कर सकते हो। ऊपर की साइड में मान लो ये हमारा टारगेट है, तो इस तरीके से आप टारगेट सेट कर सकते हो और यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि कहाँ आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, कितने पॉइंट का आपका टारगेट बन रहा है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। तो ये कैलकुलेट आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, इस टूल्स की मदद से आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर भी एक ब्रश का ऑप्शन मिल जाता है। ब्रश को मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादातर रेक्टेंगल टूल्स को यूज़ करता हूँ। तो रेक्टेंगल टूल किस तरीके से होता है मैं यहाँ पर पहले इनको हटा लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए वापस से मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लूँगा और मान लो कि मुझे ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस लेवल निकालना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लेवल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक रेंज क्रिएट कर दूंगा। तो ये रेंज बनाने के लिए मुझे रेक्टेंगल टूल्स को यूज़ करना पड़ता है, जिससे ये एक रेंज बन जाता है। अगर इस रेंज के अंदर रहेगा तो मुझे ट्रेड नहीं करना है, रेंज के बाहर जाएगा तो मुझे ट्रेड करना है, या फिर रेंज के नीचे ब्रेकडाउन करता है
तो मुझे ट्रेड करना है। रेंज के अंदर में क्या होता है, मान लो कि साइडवेज है या फिर हमने एक रेंज तैयार किया, हम लोग लाइन ना ड्रॉ करके एक रेंज तैयार कर लेते हैं, जोन तैयार करते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जोन तैयार करने के लिए इस टूल्स का यूज़ कर सकते हो। जहाँ पर भी आपको यूज़ करना है, मान लो अगर मुझे यहाँ पर करना है तो ये मैं टूल्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं एक नीचे की साइड में तैयार कर लूँगा। तो ये हमारा एक जोन तैयार हो गया। अगर इस जोन के ऊपर में है तो मुझे बुलिश साइड में ट्रेड लेना है। अब ये जोन ब्रेक हो चुका है तो मुझे नीचे की साइड में ट्रेड लेना है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर एनालिसिस करते टाइम इन सारे टूल्स को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये मेजर करना है कि मार्केट कितना पॉइंट ऊपर मूव किया या कितना पॉइंट नीचे मूव किया, कहाँ से कहाँ तक, तो अगर उसको मेजर करना चाहते हो तो ये स्केल का ऑप्शन मिल जाता है। इसको भी मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ मेजर करने के लिए। तो सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का मुझे मेजर करना है कि कितने पॉइंट का डाउन साइड में मूवमेंट आया है। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड नीचे की साइड में ड्रैग करूँगा तो यहाँ तक हमारा 163 पॉइंट का मूवमेंट दिया हुआ है। अगर इसी तरीके से मुझे ऊपर की साइड में मेजर करना है कि यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट का मूवमेंट किया है, या फिर एक एक कैंडल का साइज अगर आप मेजर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया एंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने पॉइंट का मूवमेंट किया हुआ है अगर ये जानना है तो ये देखिए 132 पॉइंट का मूवमेंट किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो ये स्केल वाला टूल्स भी काफ़ी यूज़फुल है। और अगर आपने यहाँ पर कोई भी टूल्स यूज़ किया हुआ है और अगर आप चाहते हो कि वो गलती से हट ना जाए तो उसके लिए आप यहाँ पर लॉक कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, सारे टूल्स आपके यहाँ पर से डिलीट हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से टूल्स मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर सकते हो। जस्ट वन क्लिक के अंदर आप अपना टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। इंडिकेटर्स काफ़ी सारे हैं। मैं यहाँ पर धन कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ ज़्यादातर करता हूँ। इससे मुझे पता चल जाता है कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और उस पैटर्न का क्या इंटरप्रिटेशन होता है। तो यहाँ पर आप देखिए डोजी पैटर्न बना हुआ है तो ये हमको इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर इनसाइड बार डाउन पैटर्न बना हुआ है तो वो हमको दिखाई दे रहा है। स्पिनिंग टॉप ब्लैक बना हुआ है तो ये कैंडल्स का पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पैटर्न भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप टेम्पलेट सेव कर सकते हो। बाई सेल करना है यहाँ पर से आप कर सकते हो। स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपका कोई पोजीशन बना हुआ है और एग्जिट करना चाहते हो सारे पोजीशंस को एक साथ, तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। प्राइस अलर्ट लगा सकते हो। ऑप्शन चेन आपको यहाँ पर चार्ट के ऊपर ही दिखाई दे देगा, जिससे आपको चार्ट्स को एनालिसिस करने में आसानी होगा। जैसे कि चार्ट्स के ऊपर ओपन इंटरेस्ट देखना है कि कहाँ कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कितना बिल्ड हो रहा है, जैसे कॉल और पुट साइड में, उसके हिसाब से आप यहाँ पर चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। या फिर इसका एक और अल्टरनेटिव आपको यहाँ पर मिल जाता है ओपन इंटरेस्ट के लिए, तो ये वाला है जो कि OI प्रोफाइल के नाम से है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और OI प्रोफाइल पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने नए टैब में इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपका OI प्रोफाइल लग जाएगा। तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि इस लेवल पे मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखिए 2.2 CR दिखाई दे रहा है और पुट साइड में 98 लाख का OI दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। नीचे की साइड में यहाँ पर भी देखेंगे तो रेजिस्टेंस ही बन रहा है। मतलब मार्केट आज फुल गिरने के मोड में है, बेरिश मोड में है। तो इस तरीके से आप OI डेटा की मदद से पता लगा सकते हो कि मार्केट में कहाँ पर सपोर्ट और कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट बन रहा है, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इसको कैसे पता किया जाता है, अगर ऊपर की साइड में कॉल का OI ज़्यादा है तो इधर रेजिस्टेंस बनेगा। अगर नीचे की साइड में देखेंगे तो अगर कॉल का OI कम है और पुट का OI ज़्यादा है तो यहाँ पर मार्केट में क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। बाकी इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि OI एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो OI एनालिसिस के लिए आपको चार्ट्स के ऊपर ही ऑप्शन मिल जाता है। वापस से मैं इसी पेज पर आ जाता हूँ एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिप्ले का ऑप्शन मिलता है। अगर आप चार्ट्स को एनालिसिस करना चाहते हो, बिगिनर्स हो और अपने स्ट्रेटजीज को टेस्ट करना चाहते हो या फिर बैक टेस्ट करना चाहते हो चार्ट्स का, तो वो आप बहुत ही ईजिली इसकी मदद से कर सकते हो। रिप्ले का मतलब होता है आप चार्ट को रिप्ले करके देख सकते हो। जैसे जो चार्ट बन चुका है उसी चार्ट को आप पहले आगे का हाइड कर लोगे और फिर एक एक कैंडल आप प्रेडिक्ट करोगे कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। और आप यहाँ पर ट्रेड भी ले सकते हो रिप्ले में, लेकिन रियल मनी से नहीं, वहाँ पर वर्चुअल मनी रहेगा और आपको पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है। तो ये आपके एनालिसिस के लिए, आपकी स्टडीज़ को टेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा टूल मिल जाता है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप यही चीज़ डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाओगे तो वहाँ पर आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो ये फ्री में आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है, सिंपली आपको क्लिक करना है एंड जहाँ से भी आप आगे का हाइड करना चाहते हो वहाँ से आप हाइड कर सकते हो। लेट से यहाँ से आगे का चार्ट मुझे हाइड करना है, तो सिंपली यहाँ पर आकर के मैंने क्लिक कर दिया एंड ये देखिए इसके आगे का चार्ट मेरा हाइड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो एक एक कैंडल को प्ले करके देख सकता हूँ। नीचे में देखिए प्ले का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ पर स्पीड को भी बढ़ा सकते हो। तो
तो मान लो मैंने यहाँ पर प्ले किया एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडल्स एक एक करके आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। मान लो कि मुझे सेल करना है तो मैंने सेल पर क्लिक कर दिया, कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा वो आपको यहाँ पर चार्ट के ऊपर शो करेगा, लेकिन ये रियल मनी नहीं है, वर्चुअल मनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब अगर जिस भी टाइम आपको पोजीशंस को एग्जिट करना है आप सिंपली यहाँ पर चार्ट के ऊपर ही एग्जिट कर सकते हो। जस्ट मैंने क्लिक किया एंड ये देखिए हमारा एग्जिट हो चुका है। तो इस तरीके से आप चार्ट के ऊपर बाय सेल भी कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर रिप्ले के अंदर ये फीचर्स मिलता है और आप यहाँ पर एंड होने के बाद नेट पीएनएल भी चेक कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटजीज को अप्लाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इसके अलावा एक और फीचर्स है धन वाईफाई का। अगर आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेते हो धन वाईफाई के थ्रू, तो आप अगर यहाँ पर कोई भी चार्ट ओपन करते हो किसी भी स्टॉक का, तो उसका ऑर्डर विंडो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। आप इंस्टेंटली अपने ऑर्डर्स मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी प्लेस कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि चार्ट्स को कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जो कि ट्रेडिंग करते टाइम आप इन सबको यूज़ कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक धन के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी अपना स्टार्ट कर सकते हो। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।